अपने अपनी जगह पे पहुंच जाए, लाइनमैन के फराज अंजाम देने के लिए अपने अपनी जगह पहुंच जाए। शायकीन क्रिकेट, जो भी शायकीन क्रिकेट हो, बानकोट से हो, मंदनगढ़ से हो, या जहां जहां भी जो भी देख रहे हो, हर किसी की फेवरेट कोई टीम जरूर होती है, हर किसी का कोई फेवरेट खिलाड़ी जरूर होता है। अपने खिलाड़ी से उस तरह की उम्मीद जरूर कीजिए, लेकिन उससे तवक्का भी जरूर कीजिए, लेकिन उससे 100% देने की उम्मीद भी रखिए। लेकिन अगर कभी उससे कोई ऐसी चीज हो जाए तो उससे नाराजगी कभी मत, इसलिए क्रिकेट में हाफिज समीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार वो भी इस मैच को देख रहे हैं। शुक्रिया हाफिज समीर दरे खान साहब। इस बीच पहला ओवर लेकर स्ट्राइक बॉलर बानकोट के टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज शहबाज अपना पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी के लिए। 4 ओवर का यह मुकाबला है। इस मैच को हालांकि वक्त कम होने के बावजूद भी नासिर लोखंडे मौलाना साहब भी निजामपुर से इस मैच को लगातार लाइव देख रहे हैं। पत्रकार शशिकांत राउत भी लगातार मैच को देख रहे हैं। इस बीच शहबाज दौड़ना शुरू किया, राउंड विकेट, गेंद की अच्छी गेंद, या हवा में गेंद थी, फील्डर गेंद को लेने में पहली कोशिश में नाकाम रहे। अच्छा सामने जो कमेंट्री बॉक्स के सामने जो भी है उनसे गुजारिश है कि आप पीछे की तरफ हो जाए, पीछे की तरफ हो जाए। शहबाज अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं। मंदनगढ़ और बानकोट के दरमियान दिलचस्प मुकाबला होगा। शहबाज के ऊपर तमाम तर नजरें हैं फिलहाल, इसलिए कि ये स्ट्राइक बॉलर है, स्ट्राइकर बॉलर है और ये माने जाने बॉलर है, वो जानते हैं इस इलाके के फेमस बॉलर हैं। उनसे उम्मीद जरूर होगी कि वो अपनी टीम के लिए कोई बेहतर करके दे ताकि आने वाले बॉलर उससे फैजियाब हो सकें। इस बीच एक मरतबा फील्डिंग को अपने हिसाब से करके ले रहे हैं, सामना करने के लिए तैयार है। सुफियान स्ट्राइक पे, शहबाज से बहुत ज्यादा उम्मीद है, जबकि सुफियान अपनी टीम के लिए देखें किस तरह का गेम करते हैं। गेंद करेंगे सुफियान को, अच्छी गेंद, आज जोरदार अपील भी बल्ले के करीब से। एक अच्छे गेंदबाज, हमने लगातार कहा कि दोनों तरफ गेंदों को कट कराते हैं ये गेंदबाज, ये बड़ी महारत रखते हैं और इनसे काफी उम्मीदें वाबस्ता होती है हमेशा उनके टीम और उनके तमाम तर खिलाड़ियों को। शहबाज गेंद करेंगे सुफियान को, बेहतरीन गेंदबाज है ये कोशिश उनकी रहेगी कि शायद अगर विकेट हासिल करते हैं तो उनकी टीम के लिए निहायत बेहतर होगा। इस बीच दौड़ना शुरू किया शहबाज ने और ये विकेट हासिल हो सकती है, कैच होगा। यह सुफियान की निहायत कीमती विकेट शहबाज हासिल करने में कामयाब हो गए। निहायत कीमती विकेट। हमने पहले कहा कि शहबाज की लगातार कोशिश यह रहेगी कि बैट्समैन पर न सिर्फ दबाव बनाए बल्कि अपने पहले ओवर में वो कोशिश करके विकेट हासिल करें, और यही हुआ शहबाज ने। सुफियान बेहतरीन जाराना बल्लेबाज है। सुफियान को पिछले इससे पहले दिन जब वो आए थे खेलने के लिए तो उन्होंने अपनी टीम के लिए निहायत उम्दा ओपनिंग दी थी। सुफियान के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं बल्लेबाज रोशन, ये एक बेहतरीन बल्लेबाज है, अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं। शहबाज ने कीमती विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए। शहबाज है बॉलर, सीधे हाथ से राउंड विकेट शायद आने का फैसला किया। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नाम का है सूरज के लिए, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। शहबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए कोशिश करेंगे सुफियान के आउट होने के बाद। अच्छी गेंद, एक मरतबा फिर बिल्कुल स्टंप्स के सामने नजर आए थे, लेकिन इस बीच दौड़कर एक और रन हासिल हो गया। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन हासिल कर लिया। शहबाज लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से एक हद और विकेट अगर हासिल हो जाए तो दबाव बनाने में कामयाब हो जाए, जबकि बल्लेबाजी के लिए रोशन बेहतरीन बल्लेबाज हैं ये। और ये उन्होंने मंदनगढ़ की टीम, आपको मैंने कहा था पहले दिन जब खेली थी, उनके जाने के बाद भी मैंने लगातार कमेंट्री में कहा है एकदम बेहतरीन सेंसेबल क्रिकेट खेलते हैं। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बैटिंग लाइनअप है इनके पास, बेहतरीन गेंदबाज है और अच्छा गेम है उनका। उनसे भी उम्मीद वाबस्ता है कि ये इस गेम को निहायत दिलचस्प बनाएंगे। इस बीच शहबाज गेंद करेंगे,
और ये कैच हो सकता है, दूसरी विकेट शहबाज। बहुत ही कीमती दबाव बनाने में कामयाब। शहबाज की कोशिश ये थी कि लगातार वो दबाव बनाए और किसी तरह अपने ओवर में बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए वो उनके बड़े आने वाले बल्लेबाजों को सेमीफायनल 200 रुपए लिखो उसके लिए। जो भी इनाम लगेंगे आप लगा सकते हैं, जिसके लिए भी सिर्फ यहाँ इनाम लिखे जाएंगे वो बाद में दिए जाएंगे। 100 रुपए 300 रुपए मुनव्वर साखर कर। शहबाज 1 टू गो। दो कीमती विकेटें, दो बड़ी विकेटें मंदनगढ़ के जो बल्लेबाज बेहतरीन कारकर्दगी अभी तक दिखा चुके हैं। दो बेहतरीन बल्लेबाज। अच्छी गेंद शहबाज की, जोरदार हिट लगाने की कोशिश की थी लेकिन ग्राउंड शॉट खेलना चाहते थे। शशिकांत राउत साहब देख रहे हैं हमारे इस मैच को, पत्रकार शशिकांत राउत, उनका शुक्रिया, उनका इस्तकबाल है। वो लगातार ये इसी मैच को नहीं बल्कि इससे पहले होने वाले सेमीफाइनल को भी देखा। पत्रकार शशिकांत राउत साहब हमारे मैच को देख रहे हैं और जहां जहां भी जो लोग भी देख रहे हैं कि हमारे करीब की, हमारे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की दो बेहतरीन टीमें एक दूसरे से मध्य मुकाबला है। और ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे अतराफ में कितने बेहतरीन और अच्छे खिलाड़ी है। इसलिए कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली जो 4 टीमें, वो चारों के चारों टीमें बागमंडला, श्रीवर्धन, 2 टीमें बागमंडला शिकस्त से 2-4 हो चुके हैं, जबकि श्रीवर्धन की टीम फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है। इस बीच शहबाज की एक और अच्छी गेंद, ये स्टंप्स के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गई और इस गेंद पर कोई रन नहीं। शहबाज ने अपने कीमती बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 1 रन देके 2 विकेटें हासिल की अपनी टीम के लिए। रफीक भाई करेल, रफीक भाई गजाले और दीगर लोग जहां जहां भी देख रहे हैं, हम हर किसी का नाम तो नहीं ले सकते, हमें पता हो रहा है कि कौन कौन लोग देख रहे हैं ऑनलाइन पे, इसलिए कि हमारे बच्चे लगातार आपको भी देख रहे हैं। आप देखिए और गेम से लुत्फ अंदोज होते रहिए। शहबाज की अच्छी गेंदबाजी पर तालियां, यकीनन बहुत अच्छी गेंदबाजी की शहबाज ने। 2 विकेट और सिर्फ 1 रन खर्च किया है, जबकि ये वो बल्लेबाज है इमरान आए, ये बेहतरीन गेंदबाज है बानकोट के। और ये कौन से क्लब में वो प्रैक्टिस को है, वो वहां पे बॉम्बे में, हाँ बॉम्बे में कहाँ है वो? गुलाम परकार इनके कोच हैं। गुलाम परकार साहब जो पिछले मैच में आए थे, जिन्होंने ये इमरान जिस क्लब में बॉलिंग करते हैं या इमरान जिस क्लब में प्रैक्टिस कर रहे हैं फिलहाल, वो गुलाम परकार उसके उस मैच के उस क्लब के कोच हैं। और गुलाम परकार साहब वो खिलाड़ी हैं हमारे हिंदुस्तान के रह चुके हैं, जिन्होंने लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर साहब के साथ में 421 रनों की लॉर्ड्स के मैदान में पार्टनरशिप की थी। वो गुलाम परकार हमारे दरमियान इस दरमियान तो नहीं है, लेकिन यकीनन वो हमको देख रहे होंगे और पिछले टूर्नामेंट में हमारे लिए वक्त निकाल के आए थे। इस बीच इमरान देखे अपना किस तरह से, और गुलाम परकार साहब के क्लब में जिनका नाम लिया गया है अपनी टीम के लिए क्या कुछ करते हैं। सीधे आज से राउंड विकेट आने का फैसला किया है, गेंद करेंगे, ये वाइट होगी यकीनन, बाहर निकलने वाली गेंद, वाइट का इशारा अंपायर का, 1 रन एक्स्ट्रा की सूरत में हासिल हो गया। शहबाज के बेहतरीन पहले ओवर के बाद लगातार कोशिश रहेगी कि 2 कीमती विकेटें गिरी है मंदनगढ़ की, दबाव बनाने में यकीनन कामयाब हो चुके हैं बानकोट के बॉलर, और इस तरह से बल्लेबाजी की कोशिश करेंगे। मंदनगढ़ को जो 2 नुकसान हुए उसको भरपाई करने की दोनों बल्लेबाज कोशिश करेंगे कि किसी तरह से विकेट को बचाकर रन बनाएं। जोरदार खेला है, लेकिन इस बीच नवी जब तक गेंद पर पहुंचते मिस फील्डिंग हो गई थी शरीफ की, 2 रन हासिल हो गए थे इस कदमों से। फौजान गेंद को नहीं रोक पाए थे, गेंद पर नवीद के अच्छे फील्डिंग, एक दूसरे को बैकअप कर रहे थे। इस ग्राउंड पर जो भी गेंद पर तेज जाएगा वो टीम को रन दे देगा, गेंद का इंतजार करना ज्यादा बेहतर होता है। इमरान है बॉलर, राउंड विकेट गेंद कर रहे हैं, 2 बड़ी विकेटें, सुफियान और रोशन आउट होकर वापस हो गए, दबाव बनाने में पूरी तरह से कामयाब हो गए शहबाज। और अब इमरान आए हैं गेंदबाजी के लिए, सीधे से राउंड विकेट, लंबे रन से दौड़ना शुरू किया, अंपायर नूरुल्लाह को क्रॉस किया, ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, स्टंप्स के करीब से विकेट कीपर के दस्ताने में गई और इस गेंद पर कोई रन हासिल नहीं कर सके।
दो बड़े विकेट, पहली विकेट, दो विकेट जब गिरते हैं तो यकीनन आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव होता है, इसलिए कि उनको न सिर्फ अपनी विकेट भी बचाना है, अपनी टीम के लिए रन भी बनाने होते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दबाव बनाने की लगातार मुसलसल कोशिश हो रही है। कैप्टन शादाब हसवारे इमरान से कुछ इशारे में गुफ्तगू की और एक मरतबा फिर अपने फील्डिंग एंड पे पहुंच गए, सामना करने के लिए तैयार। देखो सूरज ना, सूरज सामना कर रहे हैं, इमरान है बॉलर, अच्छी गेंद, जब तक के गेंद को रोकने में कामयाब होते विकेट कीपर आसिफ बिल्कुल इस स्टंप से लगे हुए। आसिफ की एक खास खासियत है, वो बिल्कुल इस स्टंप से लगे हुए धोनी की तरह विकेट कीपिंग करते हैं। 4 स्टंपिंग और 2 कैचेस, और अभी तक इस टूर्नामेंट में 4 स्टंपिंग कर चुके हैं और 2 कैचेस, बेहतरीन कैचेस 2 लिए हैं आसिफ ने। इमरान सीधे हाथ के बल्लेबाज, ये कौन है यो? राहुल के लिए ओवर द विकेट आने का फैसला किया है। 20-12 कदम के रनअप से लंबे ऊंचे कद के इमरान गेंद करेंगे राहुल को। 2 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन ये राहुल एक अच्छे बल्लेबाज हैं और साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक पर सूरज है। वो टीम को यकीनन एक अच्छे स्कोर की तरफ ले जाने की कोशिश जरूर करेंगे, जबकि इमरान ने दौड़ना शुरू किया लंबे रनअप से। 20-22 कदमों का रनअप, ऊंचा खेला, कैच होने का खतरा और आसिफ है, मुश्किल है कि कैच ड्रॉप हो जाए, और यह हुआ इस बार, पहली मर्तबा ऐसा हुआ। एक बेहतरीन विकेट हो सकती थी, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े और ये कितने रन बनेंगे देखना, अंपायर के इशारे के मुताबिक कैच था। ये अच्छी कोशिश की थी आसिफ ने, 3 रन, हार्ड लगे, बेहतरीन एफर्ट था। यकीनन बहुत बड़ी विकेट हो सकती थी, ये बहुत देर तक हवा में गेंद थी, आसिफ गेंद के नीचे पूरी तरह से पहुंचे थे और आसिफ से कैच ड्रॉप होता हुआ बहुत कम देखने में आया है। लेकिन इस बार चूंकि क्रॉस काफी दूर दौड़ने पड़ा था, आसिफ को नहीं ले पाए और 3 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा करने में कामयाब हुए हैं बैट्समैन राहुल। सूरज स्ट्राइक पे, दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, 9 रन बन चुके हैं। इमरान है बॉलर, गेंद करेंगे। जब बड़े मैचेस होते हैं तो और ये स्लो ओवर 1, बहुत अच्छी गेंद, रन आउट का खतरा, बहुत ही बेहतर गेंद। इन्होंने दिखा दिया कि यकीनन गुलाम प्रकार की क्लब में बॉलिंग करते हैं, वो दिखा दिया उन्होंने। ऐसा लगा कि ये गेंद शायद फुल टॉस जा रही है, लेकिन हवा में तैरती हुई गेंद बिल्कुल स्लो ओवर 1 होती हुई यॉर्कर लाइन के टाइप की गेंद थी। सूरज इस गेंद को पहले जोरदार हिट लगाना चाहते थे, लेकिन जब देखा कि ये स्लो धीमी गेंद स्टंप्स की तरफ आ रही है तो धीरे से खेला और इस गेंद पर कोई रन हासिल नहीं हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी इमरान की। इमरान एक मरतबा फिर लंबे रनअप से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सूरज सामना करने के लिए तैयार, अंपायर नूरुल्लाह को क्रॉस किया, ऊंचा खेले, इस बार फिर कैच आउट हो सकते हैं या नहीं देखना, लेकिन महफूज जगह पे शॉट गिरा है जब तक फील्डर ने गेंद को ले लिया और इस बीच तेज कदमों से दौड़कर 1 रन हासिल हो गया। ओवर के मुकम्मल होने का ऐलान हुआ है। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर 10 रन है। 2 विकेट का जो नुकसान हुआ था पहले ओवर में, उस दबाव से निकलने की कोशिश कर रहे हैं मंदनगढ़ के ये दोनों बल्लेबाज। 2 बड़ी विकेटें गिरी थी शहबाज के ओवर में और सिर्फ 1 रन शहबाज ने खर्च किया था। इमरान ने अपने ओवर में सिर्फ 8 रन खर्च किए। इस तरह 2 ओवर का 8 रन खर्च किए, 1 लेग बाय की सूरत में रन आया और 1 रन पहले ओवर में शहबाज ने खर्च किया था। नवीद अशरफी अभी तक सबसे कामयाब गेंदबाज है अभी तक टूर्नामेंट के। 3 ओवर में 8 रन देके 7 विकेटें हासिल किए नवीद अशरफी ने। गेंदबाजी के लिए नवीद अशरफी नहीं आए, बल्कि उनकी जगह लेके आए हैं कैप्टन शादाब है। अकबर दादरकर साहब लाइव मैच देख रहे हैं। हम आज जफर परकार और आदिल परकार को भी नहीं भूलेंगे, उनका भी बच्चों के लिए और अपने गांव के लिए बड़ा योगदान रहता है। वो शादी भी नहीं भूल सकते जब उन्होंने शमीम नईम अजमेरी को बुलाया था और
बेहतरीन प्रोग्राम दिया था। इस बीच शादाब ने दौड़ना शुरू किया, गेंद की शादाब की अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाज है शादाब, अपनी टीम के स्कोर को लगातार रोके रखते हैं। और ये थ्रो जब तक क्या आता, थोड़ी मिस फील्डिंग हो गई थी शहबाज से, नतीजतन दूसरा रन तेज कदमों से बल्लेबाजों ने हासिल कर लिया। दूसरे ओवर तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। शादाब है बॉलर, छोटे रनअप से कसी भी गेंदबाजी करने में महारत रखते हैं। ये एक मरतबा फिर, और ये बहुत स्ट्रेट शॉट तेज आया है, लेकिन नवीद गेंद पर पहुंचने में कामयाब हो गए इस बीच, और सीधा थ्रो बॉलिंग गेंद पे शादाब के पास, बहुत तेज थ्रो था। शादाब है बॉलर। आदिल प्रकार के यहाँ जो शमीम नईम अजमेरी, उनकी याद आ गई मुझे। उन्होंने एक कवाली की थी और बहुत फेमस कवाली थी, वो बहुत फेमस हो गए थे उस वक्त। तकदीर मुझे ले चल ख्वाजा जी की बस्ती में, कितने साल पुरानी याद आ गई। आप अंदाजा लगाइए, जो भी होगा उस कवाली में उन्होंने याद किया होगा। बहुत शमीम नईम अजमेरी ने यह कवाली गाई थी और बहुत ही फेमस हुई थी उनकी। आदिल प्रकार और जफर प्रकार, जफर भाई की ही शादी थी वो, इतना पुराना याद आ गया अचानक मुझे। इस बीच शादाब गेंदबाजी कर रहे हैं, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर है 13 रन। जब दोनों ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने होती है तो रन कम आते हैं और रन कम बनते हैं। अच्छी गेंद शादाब की, विकेट कीपर नहीं रोक पाए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। अगर विकेट कीपर आसिफ इतने करीब है तो मेरे ख्याल में वो पीछे फील्डर है, उनको ज्यादा पीछे रहना जरूरी होता है। मिस फील्डिंग का नतीजा 4 कीमती रन। अच्छी गेंद पर, बहुत अच्छी गेंद की थी। आसिफ अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं हमेशा, इस बार फिर नाकाम रहे। गेंद को उन्होंने नहीं रोक पाया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई थी और 4 रनों का इजाफा करने में कामयाब हुए थे लेग बाय की सूरत में। आउटफील्ड खासा फास्ट, फील्डर से जरा गेंद क्या मिस हो जाती है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाती है। शादाब गेंदबाजी करेंगे, अच्छी गेंद एक मरतबा फिर शादाब की और बोल्ड कर दिया इस बार बेहतरीन बल्लेबाज को। हेड विकेट हुए, पीछे खेलने की कोशिश की थी, अपने बल्ले को हेड स्टंप से टकराया और हेड विकेट के सूरत में विकेट हासिल हो गई। बेहतरीन, और यह हेड विकेट जो होती है ये बॉलर के हिस्से में ही आती है। दबाव बनाने की कोशिश जो शहबाज ने पहले ओवर में की थी, लगातार तमाम गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मंदनगढ़ की टीम वो महारत रखती है, उनके पास बेहतरीन गेंदबाज हैं। बानकोट को जितना कम रन पे रोकना है, मंदनगढ़ को रोकने की कोशिश करना है, जबकि मंदनगढ़ को आने वाली कुछ गेंदें हैं उसके ऊपर अपनी टीम के लिए एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करनी होगी। रन दो साइड में चलेगा किसको। ये जो सामने मंसूर भाई आप तमाम बच्चों को लेके खड़े ना, इस तरफ के हमें नजर नहीं आया कमेंट्री के लिए और स्कोरर के लिए, थोड़े आप वहां से हटे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरफ के फील्डर नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन से गुजारिश है कि चारों तरफ थोड़ी देर के बाद जब भी मौका मिले कैमरा जरूर घुमाएं, ताकि शायद कि क्रिकेट बानकोट से कितने आए हैं देखने के लिए और कौन कौन है वो भी हमारे पास महफूज हो जाए। शादाब है इस दरमियान, अनवर स्टंप से लगे हुए विकेट की बॉलर के करीब से ये गेंद की है। जब तक गेंद जाते फील्डर के पास, 1 रन बना और 1 ही रन हासिल करने में कामयाब हुए। अच्छी फील्डिंग बानकोट के तमाम तर बॉलर, फील्डर और विकेट कीपर से लेकर तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं वो 100%, 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो कम से कम बेहतर और अच्छा कर रहे हैं। रिजवान पेवेकर, शादाब है बॉलर। अरे वो अंदर है। गेंद करेंगे बैट्समैन सूरज को ना, सूरज काफी देर से है ग्राउंड पर अपनी टीम के लिए। ये यकीनन खराब गेंद थी और अंपायर अनवर ने अपने बाएं फैलाकर बता दिया कि ये वाइड की सूरत में 1 रन आएगा। शादाब है बॉलर, 19 रन बंधनगढ़ के पास
रिजवान को बुलाया नहीं, बल्कि आपका शुक्रिया, आप वाईफाई के जरिए हमारे बनकोट के लिए अपनी खिदमत दे रहे पूरे। और ये बेहतरीन शॉट, ओवर पिच गेंद, ये खराब गेंद थी शायद आपकी, बेहतरीन शॉट सूरज के बल्ले से, निहायत कीमती छक्का, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। 3 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 25 रन, 25 रन। इस ओवर में महंगे साबित रहे हैं शादाब थोड़े, 15 रन खर्च किए। देखे गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया जाता है, फौजान भी है और नवीद अशरफी को इसलिए बुलाएंगे, इसे लगता है कि नवीद अशरफी ने अभी तक इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब गेंदबाजी की और अभी तक कामयाब बॉलर रहे। उन्होंने अपने 7 विकेटें उन्होंने हासिल कर चुके हैं अभी तक। सरे फहरिस्त सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर यही है नवीद। 3 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 25 रन। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन आया था, दूसरे ओवर में 9 रन आए और तीसरे ओवर में 15 रन बने। इस ओवर में कोशिश जरूर रहेगी, 3 विकेटें गिरने के बाद दबाव जरूर बनाने में कामयाब हुए थे, लेकिन सूरज की तारीफ करो उतनी कम है। अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एक तरफ अपनी विकेट को बचा के लगातार टीम के स्कोर में इजाफा कर रहे हैं। नवीद छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हैं। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ये नवीद अशरफी, बैट्समैन कौन है? ओमकार आए हैं बल्लेबाजी के लिए, नवीद की गेंद का सामना करेंगे। आखिरी ओवर का खेल होगा, 4-4 ओवर का मुकाबला होने जा रहा है। ये लगाने के इतना बड़ा स्कोर बन सकता है, लेकिन फिलहाल 25 रन के स्कोर को बेहतरीन अंदाज में तेजी के साथ बढ़ाया है। शादाब की ओवर में आखिरी गेंद पर छक्का था, वरना शादाब ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। नवीद अशरफी छोटे रन से गेंद की बल्ले से, और ये रन आउट होने का आसान खतरा है। देखिए नवीद अशरफी भी गेंद को नहीं ले पाए थे, थोड़ा भी ओवर थ्रो की सूरत में रन बन सकते थे बहुत आसानी के साथ, और ये वाइड की सूरत में 1 रन, बहुत आसान रन आउट का मौका था। ये दोनों बल्लेबाजों में से कोई विकेट न वाइड की सूरत में 1 रन आया, 2 रन, एक वाइड और 1 रन दौड़कर हासिल कर लिए। 27 रन स्कोर, 27 स्कोर हो गया है। बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन वाइड हो गई और रनआउट का बेहतर बहुत आसान मौका जाया हो गया। इस बीच राउंड विकेट गेंद कर रहे हैं भाई हाथ के बल्लेबाज सूरज के लिए। अच्छी गेंद, जब तक विकेट कीपर गेंद को नहीं ले पाए, फर्स्ट स्लिप में फील्डर थे इमरान जिन्होंने गेंद को लिया, 1 रन दौड़कर हासिल हो गया। और ये अब तो रन आउट होने का बिल्कुल अजीब व गरीब तरह से रन लेने की कोशिश की थी, शायद वो अच्छी बैटिंग करते करते ओमकार रन आउट होकर वापस हो रहे हैं। कोण आउट झाला तो बघला ऐसा नाही, तो आउट झाला सब दोघांनी विकेट झाला होता। क्या हुआ था, कितने रन बने? रन आउट की विकेट नहीं है ऐसा, 1 रन। अच्छा फिर 1 मिनट। अच्छा 1.5 हुआ था वो बॉल, अच्छा ठीक है 1 रन है ना, हाँ 1 रन है तो बोल रहा हूँ 1 रन है। स्कोर 28 रन, 28 स्कोर है। नवीद है बॉलर, नवीद अशरफी सबसे कामयाब गेंदबाज अभी तक रहे हैं इस टूर्नामेंट के। अच्छी गेंद और ये इस बार रन आउट बिल्कुल हो जाएंगे। ओमकार रन आउट होकर वापस, और नवीद से जिस तरह की उम्मीद है उसी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। वो एक वाइड जरूर उन्होंने किया था, लेकिन अभी तक वो कामयाब गेंदबाज सबसे रहे हैं और उनसे उसी तरह की उम्मीद भी है। अट्ठाईस रन बने, चौथी ओवर का खेल चल रहा है। बानकोट के तमाम गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। नवीद तमाम फैली हुई फील्डिंग, नवीद ने इस बीच दौड़ना शुरू किया, अंपायर नूरुल्लाह को क्रॉस किया, सूरज को गेंद करेंगे, ऊंचा खेला हवा में गेंद, ये कैच आउट होने का खतरा है। ये बेहतरीन कैच शहबाज ने,
बेहतरीन कैच लिया है, शरीफ है कैच लेने वाले, दूर से कुछ देर के लिए लगा के शहबाज है, लेकिन शरीफ ने नवीद की गेंद पर बेहतरीन कैच लिया। जब तेज बल्लेबाजी कर रहे थे पूरा अपना संतुलन बरकरार रखा, आखिर तक गेंद पर नजरें जमाए रखी और नवीद ने आखिरकार जिस तरह की गेंदबाजी की अभी तक, वो अभी तक सबसे कामयाब गेंदबाज रहे टूर्नामेंट के। एक और विकेट उनको हासिल हो गई, लगातार फील्डिंग चेंज कर रहे हैं और दूसरे को सूरज अपनी टीम के लिए अच्छी बैटिंग करने के बाद वापस हो रहे हैं। सूरज के लिए तालियां जरूर होना चाहिए कि उन्होंने अच्छी बैटिंग की अपनी टीम के लिए। 28 रन बने, चौथी ओवर का खेल चल रहा है। इस बार ओवर द विकेट आने का फैसला किया, नए बल्लेबाज गए खेलने के लिए। यह अच्छी गेंद बल्ले के करीब से पटकी हुई गेंद को अंपायर अनवर बता रहे हैं कि पटकी हुई गेंद थी, आप एक शॉर्ट गेंद कर चुके हैं, अब आपको मोहतात रहना होगा। दो गेंदें बाकी हैं इस ओवर की, 28 रन स्कोर है। सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला ये, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। जब भी मंदनगढ़ के बॉलरों ने इस पूरे टूर्नामेंट में जब भी गेंदबाजी की है, दो गेंदें बाकी हैं। नवीद है बॉलर, बैट्समैन कौन है तो अंकित है बल्लेबाज, सामना करने के तैयार। नवीद की गेंद को हिट लगाई है, जब तक दौड़ के फील्डर गेंद पे पहुंचते तेज कदमों से अंकित ने 2 रन हासिल कर लिए। 30 रन बने अभी तक। आखिरी गेंद अगर नवीद लाइन और लेन से फेंकते तो एक अच्छे और फाइटिंग मैच की तवक्का की जा सकती है। बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप बंदनगढ़ का हमने देखा है अभी तक। नवीद ने दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंदबाजी, बॉल कर दिया। एक और विकेट नवीद के हिस्से में। बेहतरीन बॉलिंग की है तमाम तर बनकोट के बॉलरों ने। ओवर के मुकम्मल होने का ऐलान हुआ है। 30 रन बने, जीत के लिए 31 रनों की जरूरत है। शहबाज के लिए 300 रुपए का इनाम हमारे पास पहुंचा है, जिसमें 100 रुपए आए थे और 200 रुपए का इनाम और आया है आसिम भाई की तरफ से। इस तरह नवीद की अच्छी गेंदबाजी पर 100 रुपए का इनाम उनके लिए भी आया है हमारे पास। वो शौकत भाई डिमडिमगर की तरफ से शहबाज को 100 रुपए थे और 100 रुपए नवीद 100 रुपए मुनव्वर भाई साखरकर की तरफ से और अमीन की तरफ से 100 रुपए थे। इस तरह 100 रुपए का इनाम आया है उन नवीद के लिए मुनव्वर भाई साखरकर की तरफ से। बेहतरीन गेंदबाजी की है। अभी देखें किस तरह की बैटिंग करते हैं और किस तरह की बॉलिंग होती है। जफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जफर भाई तशरीफ ला चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में, तालियां जफर भाई के लिए। नवीद भाई बहुत अच्छे, वेल बॉलिंग। विकेट लिया नवीद ने अभी तक। आतिफ सर कह रहे हैं कि अगर मैच जीत जाए तो शायद मेरी तरफ से चाइनीज फ्री भी हो सकता है बच्चों के लिए। आतिफ सर की तरफ से हो सकता है। हाँ, आतिफ सर कह रहे हैं कि अगर बच्चे फाइनल जीत जाए तो शायद मेरी तरफ से, शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने लगता है। लोग कह रहे हैं कि आप शायद मत करें, डायरेक्ट कर दें अगर जीतते हैं तो ऐसा। इस बीच मंदनगढ़ की टीम पहुंच चुकी है फील्डिंग के लिए। 24 गेंदों में नसर बाब बड़े बेसब्री से बेचैनी से इधर से उधर राउंड लगा रहे हैं सामने। अपने बच्चों को खेलता हुआ देखे और यकीनन बॉलिंग से महसूस हुए होंगे कि उनके पास देखिए किस कदर बेहतर गेंदबाज हैं। देखना है दो बल्लेबाज ओपनर के हैसियत से कौन जाते हैं जीत के लिए। तालियों के गड़गड़ाहट में दो बल्लेबाज ग्राउंड पे जा रहे हैं, शहबाज और फौजान। इस बार बैटिंग लाइनअप में थोड़ा चेंजिंग देखने में आई। फौजान और शहबाज गए बल्लेबाजी के लिए, इसलिए कि फौजान एक
ऐसे बल्लेबाज है जो गैप शॉट ज़्यादा खेलते हैं और वो पसंद करते हैं कि ज़्यादातर गैप में रखकर गेंदों पर तेजी से रन बनाए अपनी टीम के लिए। 31 रनों की जरूरत है। 31 बॉल। तुम्ही नको घेऊ जास्ती और वो बॉलिंग के लिए कौन आ रहे हैं मंदनगढ़ की तरफ से देखना है। ओपनर गए बल्लेबाजी के लिए परवेज भाई। आप मैच देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, मैच मुकम्मल होने के बाद आपसे गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। 31 जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी के लिए आए हैं, देखे कौन बॉलर है, नाम बताएं बाबू। नाम क्या है? सूरज। सूरज है गेंदबाज। फौजान स्ट्राइक पे हैं, नॉन स्ट्राइक पे शहबाज। दो ओपनर बल्लेबाज बानकोट की तरफ से बल्लेबाजी के लिए गए हैं। उनसे बानकोट की टीम को काफी उम्मीद वाबस्ता है। बेहतरीन गेंदबाजी की बानकोट के तमाम तर गेंदबाजों ने। 1-8-11-5 पहले ओवर में शहबाज ने 1 रन खर्च किया था, दूसरे ओवर में 8 रन बने थे, तीसरे ओवर में 11 रन आए थे, 15 रन आए थे। लेग बाय 5 5 लेग बाय के थे, अच्छा 5 एक्स्ट्रा के थे, और आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन। इस बीच फौजान को गेंद करेंगे सूरज। राउंड विकेट आने का फैसला किया है। फौजान ज्यादातर गैप में रखकर गेंदों को समझकर खेलने की कोशिश करते हैं। देखना है वो ओपनर के हैसियत से गए हैं, किस तरह का गेम खेलते हैं अपनी टीम के लिए और किस तरह का आगाज फराम करते हैं दोनों बल्लेबाज। सूरज शॉट खेला है, फील्डर की पहुंच से दूर जरूर है। 1 रन बना, दूसरे रन के तेज कदमों से मुड़ेंगे, तेज कदमों से दूसरा रन लिया। जब तक फील्डर गेंद को लेता, तीसरा रन यकीनन बहुत ही मुश्किल और दुश्वार हो सकता है। अच्छी फील्डिंग फौजान के बल्ले से निकलने वाला ये पहला शॉट, जिस पर 2 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा करने में कामयाब हुए हैं। जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है। सूरज है बॉलर, बंधनगढ़ के पास बेहतरीन गेंदबाज है। अभी तक उन्होंने खासा महसूस किया है अपने गेंदबाजी से। अच्छा शॉट, महफूज जगह पे खेला धीरे से और 1 रन हासिल किया। 3 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के शहबाज स्ट्राइक पे। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। शौकत भाई, आपको हम देख रहे हैं लेकिन लगातार कमेंट्री कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। आप हमको लगातार देख रहे हैं। सुन रहे, इस बीच दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे शहबाज को। अच्छी गेंद बल्ले के करीब से होते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में गई और ये अच्छी गेंद 1 शॉट कह रहे हैं शायद अंपायर नूरुल्लाह कि आप शॉट गेंद पटकी हुई गेंद थी उनकी है। अच्छी गेंद थी सूरज की बल्ले के और शहबाज के बिल्कुल बल्ले के करीब से होते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई थी। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। सूरज है बॉलर, हमारे लिए पूरा वक्त दिया है वाईफाई के लिए रिजवान भाई ने, लेकिन कौन ऐसा इंसान है जो अपनी मस्ती से बाज नहीं आता। उनके वायर रोजाना काटता है और तकलीफ देने की कोशिश करता है। इस बीच शहबाज ने जोरदार हिट लगाई है, कैच हो सकता है। हवा में फील्डर कोशिश कर रहे हैं और यह कैच ड्रॉप है, टकराया, 1 रन बना। बहुत ही कीमती शहबाज की विकेट हो सकती थी, बहुत ही कीमती विकेट हो सकती थी। मिस फील्डिंग है लेकिन रन मुश्किल होगा। 2 रन दौड़कर हासिल कर लिए। शहबाज से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। कैच ड्रॉप है उसका, देखें किस तरह से खमियाजा भुगतना पड़ता है ये अपनी टीम के लिए। शहबाज क्या करते हैं, शहबाज हार्ड हिटिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं
वो धीमा खेलना पसंद नहीं करते और उन्होंने वही किया इस बार अपने टीम के लिए, और अपनी तरफ से जो कोशिश उनकी होती है उसी कोशिश में शहबाज की विकेट हासिल कर सकते थे। सूरज की अच्छी गेंद थी, दो फील्डर गेंद के नीचे आ गए थे लेकिन कैच लेने में नाकाम रहे। नतीजतन कैच ड्रॉप हुआ और 2 रन इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने हासिल कर लिए। पहले ओवर का खेल चल रहा है, जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है। सूरज गेंद कर रहे हैं, बल्लेबाज है शहबाज। एक बड़ा टारगेट नहीं है, छोटा हदफ है, लेकिन शहबाज अपने बल्लेबाजी से हमेशा स्ट्रोक खेलना पसंद करते हैं। देखें अब इस वक्त वो किस तरह की बैटिंग करते हैं, जबकि कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर, इसलिए कि कोई बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं है। इस बीच गेंद करने के लिए तैयार सूरज, गेंद करेंगे शहबाज को, खूबसूरत शॉट, जब तक फील्डर तक गेंद पहुंचती, गेंद तेज कदमों से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल कर लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। अभी किसी विकेट का नुकसान नहीं हुआ और कोई बड़ी हिट नहीं आई है, जबकि फौजान हार्ड हिटिंग भी करते हैं, गैप में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। नियाज भाई हमदुल्ला और नवीद संदरी सोफा सेट के मालिक तशरीफ ला रहे हैं, उनका स्वागत है, उनका इस्तकबाल है। इस बीच सूरज गेंद करेंगे फौजान को, अच्छी गेंद, विकेट के करीब से बल्लेबाज पूरी तरह से नाकाम रहे। उस गेंद पे पहले ओवर में सिर्फ 6 रन आए। 31 रनों का हदफ है जीत के लिए। पहले ओवर में 6 रन सूरज ने खर्च किए, शहबाज ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया था, यानी ज्यादा दूर नहीं है। सूरज अच्छी गेंदबाजी करके अपनी टीम को बनाए रखा है। 3 ओवर का खेल बाकी है। बानकोट के पास बेहतरीन लंबे हिटें लगाने वाले बल्लेबाज, बड़ी हिटें लगाने वाले बल्लेबाज मौजूद हैं। ये कोई मैच बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बानकोट के पास अच्छे बल्लेबाज हैं, हार्ड हिटिंग करने वाले बेहतरीन बैट्समैन है, कुछ अच्छे स्ट्रोक मैच को अपनी तरफ ले जा सकते हैं, जबकि अच्छी गेंदबाजी मैच को अपनी गिरफ्त की तरफ मजबूत गिरफ्त बना सकती है। फिलहाल कम से कम विकेट तो नहीं गिरा है, लेकिन सिर्फ 6 रन खर्च करने के बाद एक अच्छा और बेहतर मुकाबला देखने की तवक्का। नए गेंदबाज का नाम रोशन। रोशन अपनी टीम के लिए राउंड विकेट गेंद करेंगे। ये अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक उन्होंने टूर्नामेंट में, शहबाज सामना करने के लिए तैयार है। रोशन सीधे हाथ से राउंड विकेट गेंद करेंगे, स्ट्राइक पे शहबाज। फील्डिंग का मुआयना किया और रोशन अपनी फील्ड से अभी तक पूरी तरह से फील्डिंग से जा रहे हैं, फील्डिंग लग चुकी है। अब शहबाज को गेंद करेंगे रोशन। पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 6 बगैर किसी नुकसान के। रोशन गेंदबाजी राउंड विकेट, ये खराब गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, पटकी हुई गेंद थी। शहबाज ने विकेट कीपर के लिए गेंद को छोड़ा और 1 रन हासिल हो गया। स्कोर है 7 रन, किसी भी विकेट का नुकसान नहीं। पटकी हुई गेंद थी, शहबाज ने देखा गेंद बाहर की तरफ निकल रही है। शहबाज के बल्ले से जोरदार हिट लगी है, जब तक के शहबाज नाकाम रहे अपनी बैटिंग में। अच्छे बैट्समैन जरूर थे, लेकिन शायद अच्छी गेंदबाजी के नतीजे में इस बोझ को न निभा सके और अपने विकेट खोकर वापस हो रहे हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद थी शहबाज से कि वो अपनी टीम के लिए बेहतर खेल पेश करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब नवीद जो टॉप स्कोरर है इस टूर्नामेंट के, उनसे तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता हैं। रन विकेट के साथ में रन भी बनाना है। आउट होने वाले बल्लेबाज है शहबाज, पहली विकेट का नुकसान हुआ है तो स्कोर है 7 रन। अच्छी गेंद थी रोशन की, धीमी ललचाई हुई गेंद थी। अपना फितरी खेल पेश करना चाहिए बानकोट के बल्लेबाजों को। अगर वो दबाव का शिकार हो जाएं तो उनके लिए ये रन मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। अपना फितरी खेल खेलना होगा, जबकि बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं रोशन। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला
इसमें से जीतने वाली टीम श्रीवर्धन के साथ फाइनल में कदम रखेगी। रोशन गेंद करेंगे फौजान को। शहबाज के विकेट गिरने के बाद नवीद आए बल्लेबाजी के लिए। फौजान जो ओपनर के हैसियत से गए तो तमाम तर जिम्मेदारी आयद होती है। अच्छी गेंद, मैंने कहा था आपको कि लगातार मैंने देखा हूं ये टूर्नामेंट में ये मंदनगढ़ की तरफ से जो गेंदबाज रहे हैं उन्होंने अपने सामने वाली टीम को चकाया है। बहुत अच्छी गेंद रोशन की, बहुत अच्छी गेंदबाजी है मंदनगढ़ के पास। ए बाबू सामने से हटो। एक और अच्छी गेंद जाया हो गई। बानकोट ग्राम पंचायत ग्राम सेवक चौगले साहब वहां से मैच देख रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल और शुक्रिया है फौजान को। ये खराब गेंद छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। 1 रन स्कोर में इजाफा। आप महसूस हो जाइए, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। कोई भी अंपायरिंग का कोई भी किसी भी टीम को कोई मौका नहीं रहेगा, आप बेफिक्र रहिए। हमने अंपायरिंग हमेशा अच्छी की, कोई हमारी भी टीम रही तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि आपके साथ नाइंसाफी हो। इस बीच फौजान के बल्ले से अच्छा शॉट दिख रहा है, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, देखना है गेंद को नहीं रोक पाएंगे। बहुत एक कीमती चौका। 2 गेंदें जाए हुई थी, फौजान के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था शहबाज की विकेट गिरने के बाद, और इस गेंद पर उन्होंने गैप शॉट खेलकर 4 रन हासिल कर लिए। रोशन की गेंद, स्कोर 14 गेंदें और 19 रनों की जरूरत है। मैच बहुत ही करीब दोनों तरफ है, मैच बेहतर होता जा रहा है। रोशन है बॉलर। फौजान मुसलसल ऑफ स्टंप की गेंदों पर मायूस है। ऑफ स्टंप की गेंदों को लगातार मिस कर रहे हैं फौजान, और वो अपनी जगह से खेल रहे हैं और सफल करके आगे भी नहीं आते, नतीजतन गेंदें जाया हो रही है। आने वाले बल्लेबाजों पर लगातार फिर दबाव बन जाता है जब आप रन रोकते हैं। तो इस तरह फौजान एक अच्छे गेंद, अच्छा शॉट, एक मरतबा फिर गेंद फील्डर के पास जा रही है। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़ेंगे जब तक के थ्रो बॉलर तक आता। 2 तेज रन हासिल करने में कामयाब हुए। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर 14 रन। पहली ओवर में 6 रन आए थे, इस ओवर में 17 रन चाहिए। एक अच्छा हिट या एक बड़ा हिट या एक अच्छा शॉट, बाउंड्री, चौका अगर कोई भी आता है तो मैच बानकोट के लिए बेहतर हो सकती है। या तो एक विकेट कोई और मंदनगढ़ हासिल करने में। नवीद जो सबसे टॉप स्कोरर है, उनसे अब पूरी नजरें हैं बानकोट की जमी हुई है नवीद के ऊपर, और तमाम तर उम्मीदें नवीद के ऊपर लगी हुई है, इसलिए कि बानकोट के पास बैटिंग लाइनअप में कमी नहीं। तमाम 8 ऐसे बल्लेबाज हैं जो बहुत ही हार्ड हिटिंग करने के माहिर हैं। 14 रन बने हैं 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद। आउट होने वाले बल्लेबाज है शहबाज, जिन्होंने शहबाज ने कितने रन मार था? 3 रन बनाए थे और विकेट का नुकसान हुआ था। नवीद है बल्लेबाज, इस टूर्नामेंट के सबसे टॉप स्कोरर हैं ये। परेश आगे गए हैं उनसे। अगर नवीद इस मैच में कुछ रन बनाते हैं तो वो टॉप स्कोरर हो जाएंगे, वरना परेश उनसे आगे हैं, कुछ आगे निकल गए, 6-7 रन शायद आगे निकल गए हैं। बॉलर का नाम ओमकार है बॉलर नवीद को, और ये आउट हो सकता है नवीद। बहुत ही कीमती विकेट हासिल किया है। शादाब के ऊपर तमाम तर जिम्मेदारी नवीद की विकेट बहुत अच्छी। मैं पहले दिन से देख रहा हूं मंदनगढ़ के इन बॉलरों को, पहले दिन से, और लगातार कमेंट्री में आपने कहा भी हूं कि उनके पास बहुत कम से कम स्कोर भी वो चेस करने के लिए मुश्किल कर सकते हैं। अपने हिसाब से बैटिंग करें, अपने हिसाब से। हिट अगर होता है और अगर गेंद आती है तो हिट जरूरी है, इसलिए कि आपके पास वो स्ट्रोक है, आपके पास वो प्लेयर हैं जो बड़े हिट लगा सकते हैं। शहबाज और नवीद जो ओपनर के हैसियत से हमेशा जाते हैं, दोनों भी नाकाम होकर वापस हो गए। कौन बॉलर है? ओमकार, नवीद की कीमती विकेट। तमाम तर नजरें शादाब से। शादाब कैप्टनशिप की इनिंग खेलने की जरूर कोशिश करेंगे।
दो कीमती विकेट, दोनों बेहतरीन बल्लेबाज बानकोट के। जिस तरह से रोशन और सुफियान आउट हो गए थे और जो दबाव बना था वो इसी ही कुछ मरहला है, लेकिन वो 1 रन पे 2 विकेटें गिरी थी, उसके बावजूद 31 रन का हदफ बनाने में कामयाब हुए थे। अब पास 14 रन है। बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी तारीफ करें कम है। ओमकार है बॉलर, गेंद करेंगे शादाब को, एक छोटे स्कोर को। अच्छा शॉट, फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े किए गए हैं, जानते हैं कि बड़ी हिट लगाने की कोशिश करेंगे बानकोट के बल्लेबाज। इस बीच 1 रन दौड़कर हासिल हो गया। एक बड़ी, 1 से 2 बड़ी हिटें जो बानकोट के बल्लेबाजों में सलाहियत है, वो 1 से 2 बड़ी हिटें मैच के करीब कर सकती है उनको। या ओमकार 1 आध विकेट हासिल और कर लेते हैं तो वो दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे भी मैच दोनों तरफ बराबर चल रहा है। 1 रन का स्कोर में इजाफा। 10 में 16। 10 गेंदे 16 रन, बहुत करीब है मैच ये। शादाब के बल्ले से शॉट निकला, फील्डिंग देखे कैसे जारी है, मिस फील्डिंग, नतीजतन कीमती 4 रन। फौजान जिस चीज के लिए माने जाते हैं, अपनी टीम के लिए न्याय थे कीमती 4 रन। उनको अपनी फितरी बैटिंग करना होगा। तमाम तरह बल्लेबाज जाएंगे, कोई दबाव नहीं उनके ऊपर, इसलिए कि स्कोर 9 गेंदे हैं, 12 रनों की जरूरत। मैच बिल्कुल दोनों तरफ जरूर कहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बाउंड्री से बानकोट की तरफ कुछ हद तक 9 गेंदे 12 रन। मुश्ताक प्रकार साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका भी स्वागत है क्रिकेट ग्राउंड पर बानकोट के। फौजान है बल्लेबाज, 2 बाउंड्री लगा चुके हैं अपनी टीम के लिए, उनको अपने फितरी गेम खेलना होगा, इसलिए कि बानकोट के पास यकीनन लंबा बैटिंग लाइनअप है, विकेट बचाना भी जरूरी है। इस बीच अच्छी गेंद पैड से टकराई, इस बीच 1 रन बना और शादाब के पास स्ट्राइक होगी। ये बॉल पे चौका आना चाहिए यार। बहुत ही कीमती, शादाब से उम्मीद है कि वो अपनी टीम के लिए रुक कर संभल कर अच्छे स्ट्रोक्स खेलें और अपनी टीम को फतह के करीब ले जाएं। रन बहुत है, मैच बहुत ही दिलचस्प, इतने छोटे स्कोर में इस कदर दबाव बनाने में कामयाब हुए हैं। मंदन के बॉलरों की जितनी तारीफ करें कम है। क्या गेंदबाजी की है उन्होंने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। गेंद करेंगे शादाब, कैप्टन शादाब को। शादाब ने शॉट खेला है, फील्डर जब तक गेंद को लेते 1 रन बनेगा, दूसरा रन यकीनन खतरनाक हो सकता है। इस गेंद पर 1 ही रन हासिल हो गया। स्कोर 20 रन, 21 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज नवीद और शहबाज। फौजान अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, तेज करें, जल्दी करें। एक बड़ी और टाइमिंग की खेली गई हिट मैच को बानकोट के करीब कर सकती है। 1 विकेट बागमांडला को, 1 विकेट मंदनगढ़ को अपने मैच के। फौजान ऑफ साइड में खासा कमजोर खेल रहे हैं। बल्ले के करीब से गेंद और निकल गई। 6 गेंदें और जीत के लिए 10 रनों की जरूरत है। अपना फितरी खेल खेलना होगा। क्या गेंदबाजी की है मंदनगढ़ के गेंदबाजों ने, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतना लंबा बैटिंग लाइनअप बानकोट के पास है, लेकिन कोई भी अभी तक ऐसा हिट नहीं आया। 2 चौके जरूर आए फौजान के बल्ले से। मुश्किल दे देता थोड़ी। जीत के लिए आखिरी ओवर का खेल है। शादाब इस ट्रैक पे, तमाम तर नजरें शादाब पे लगी। शादाब, आखिरी गेंदबाज कौन है? राहुल। शादाब के ऊपर तमाम शायकीन क्रिकेट की नजरें, बानकोट के तमाम देखने वाले, जहां जहां भी क्रिकेट देखा जा रहा है, ये आखिरी ओवर पर नजरें जमाए हुए हैं। शादाब एक ऐसे बैट्समैन है जो मैच का पासा, पिछले टूर्नामेंट में उन्होंने 4 गेंदों पर 4 छक्के भी लगाए थे, वो ही शादाब इस ट्रैक पे हैं। राहुल ऊंचे लंबे कद के, राहुल लंबे रनअप से गेंदबाजी करेंगे। आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रनों का हदफ है। बानकोट के वो तमाम तर बल्लेबाज जो बैटिंग के लिए माहिर माने जाते हैं, अभी तक तो वो नाकाम रहे हैं। अभी इस मैच में जो नजरें शादाब से लगी हुई, देखें शादाब किस तरह की गेंद बल्लेबाजी करते हैं।
आप को बोलने की जरूरत नहीं, शायकीन तो खुश होकर खुद ब खुद तालियां बजाते हैं। इस बीच शादाब के बल्ले से ये न्यायिक कीमती छक्का इस मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए 5 गेंदे और सिर्फ 4 रनों की जरूरत होगी अगर विकेट बचाते हैं। ऐलान बाद में रखो, थोड़ी देर के लिए रुके, थोड़ी देर के लिए रुके। आपको जिसको भी जो भी इनाम देना है वो अपने पास रखें। सामने से गेंद दे दें। अब सिर्फ 4 रन है और 5 गेंदे हैं। अब किस तरह की गेंदबाजी, जो दबाव था वो हटाने में कामयाब हो गए। शहबाज से गुजारिश है, वहां जो बच्चे चाहे आप खड़े हैं, किसी को भी आगे बढ़ने में तो पीछे हो जाए, बाउंड्री लाइन के और पीछे हट जाइए, बाउंड्री के और पीछे हट जाइए। वो बाद में की बात है। 4 रनों की जरूरत है, 5 गेंदें हैं, शादाब के पास स्ट्राइक है। ऐसे वक्त में विकेट बचाना भी जरूरी होता है। ऊंचे शॉट खेलना खतरनाक भी हो सकता है, जबकि शादाब की कोशिश जरूर रहेगी कि शादाब चारों तरफ घूमकर गेंद मुआयना किया, राहुल का सामना करने के लिए तैयार है। यकीनन ऐसे वक्त में पटकी हुई गेंदें आने का खतरा होता है, लेकिन ऑफ साइड में पूरा फील्ड खाली है। राहुल है बॉलर, राहुल है बॉलर। 4 रनों की जरूरत है, 5 गेंदें, दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे शादाब को। अच्छी गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गई, इस गेंद पर रन नहीं आया। दिलचस्प और सनसनी बढ़ी हुई है। अपने आप पर कंट्रोल रखे, काबू रखे तो किसी भी बल्लेबाज के लिए कोई मुश्किल रन नहीं है और बॉलर के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। बॉलर अपने ऊपर अगर काबू रखे तो अच्छी गेंदबाजी के जरिए मैच को अपनी तरफ कर सकते हैं। अच्छे गेंदबाज है राहुल, गेंद करेंगे और ये शादाब के बल्ले से आने वाला जोरदार हिट और ये बानकोट ने इस मैच में शादाब के बेहतरीन बल्लेबाज के लिए 200 रुपए मुनव्वर भाई साखरकर की तरफ से और इस्माइल राउंडर की तरफ से भी 500 रुपए इस तरह इनामात की बारिश। कोयत से जो 1000 रुपए अपने होम ग्राउंड पर पहली बार फाइनल में ना, इस्माइल बंशा साहब की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम और शादाब के लिए अनवर भाई अहमद धनशद साहब की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम हमारे पास पहुंचा है और 200 रुपया लियाकत हजवाने साहब की तरफ से तमाम तर रुपयों की बारिश हो रही है शादाब के लिए। उन्होंने अपनी टीम के लिए फतह दिलाकर कामयाबी दिलाई फाइनल के लिए। शादाब के लिए हाशिम भाई की तरफ से भी 500 रुपया और शादाब के लिए 500 रुपए का और इनाम आया है अकदस की तरफ से। मुख्तार राय परकार की तरफ से भी शादाब के लिए 500 रुपए का इनाम। नोमान की तरफ से रुपयों की बारिश, मुजफ्फर उंडरे की तरफ से और नोमान की तरफ से 500 रुपए का इनाम, मुजफ्फर की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम। ये तमाम तर पैसे मेरे पास जमा। शादाब अपने पैसे आगे ले जाए। शादाब के लिए नवीद भाई संजरी सोफा सेट की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम। शादाब अपना इनाम आप लेके आके ले जाए। आप रफीक भाई चरफरे की तरफ से 100 रुपए का इनाम और कोयत से 1000 रुपए किसकी तरफ से, ग्रुप से उनके जो रूम में रहते हैं उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम कैश के लिए क्या उस गूगल पे आ चुका है। 1000 रुपया इनाम। शादाब अपना इनाम ले ले। क्या बैटिंग की आपने अपने टीम को इस बार कैप्टनशिप इनिंग के लिए वेल बैटिंग। मंदनगढ़ के तमाम तर गेंदबाजों और बल्लेबाजों को भी हम वेल बैटिंग। शादाब फाइनल में पहुंचाने के लिए आपने बेहतरीन तमाम लोगों को खुश किया है। इस्माइल भाई परकार की तरफ से कोयत से 500 रुपए का इनाम भी आया है शादाब के लिए। इनामात की बारिश। थर्ड राउंड के लिए टॉस। 2-2 ओवर का थर्ड राउंड के लिए मैच होगा।
साहब ने टूर्नामेंट होने के बाद बोला था गई कि इंशाल्लाह एक बार टीम फाइनल में जाएंगे। असलम भाई पुणे वाले, उन्होंने कहा था कि इस मैच में विन होके ही हम लोग निकलेंगे, मुझे पूरा भरोसा नहीं, पूरा एतमाद है और यकीनन वो आके मुलाकात कर रहे हैं, उनकी दुआएं भी हमारे साथ थी। प्रकार